कोविड-19 वैक्सीन के लगे टीके, चिकित्सा कर्मियों व स्टाफ को प्रथम चरण में लगी वैक्सीन। भवानी मंडी में इस दौरान 50 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया। टीकाकरण के दौरान कई स्वास्थ्यकर्मियों सहित चिकित्सकों ने घबराहट का माहौल भी दिखाई दिया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर कल पटेरिया ने बताया कि भवानी मंडी सीएचसी पर राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 50 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना वैक्सीन का पहला टीकाकरण किया गया, जहां पहले चरण में 500 वैक्सीन पहुंची है, जिसमें पहले चरण में से 100 कर्मियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें से 50 स्वास्थ्यकर्मियों को फिलहाल टीकाकरण किया गया था, जिसमें 1 दर्जन चिकित्सक भी शामिल थे। डॉक्टर कल पटेरिया ने बताया कि टीका लगाने से किसी प्रकार का भय नहीं पाले। वहीं अभी तक इस वैक्सीन का कोई दुष्परिणाम दिखाई नहीं दिया है। भवानी मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। सर, जैसे कि आज कोरोना के टीके लगने थे, तो अब हाल फिलहाल कितने टीके लग चुके हैं और इसका क्या इफेक्ट अभी लोगों में हो रहा है जिनके टीके लगे होंगे? देखिए, कल सीएचसी भवानी मंडी को ज़िले से 100 लोगों की जो लिस्ट प्राप्त हुई थी, उसमें सीएचसी के ही स्टाफ थे, जिनका कि नॉमिनेशन कोविड ऐप पे हमने गत 2 माह में करवा चुके थे। इन 100 लोगों में से अभी तक 2:30 बजे तक 40 लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं, जिनमें कि प्रथम टीका मैंने स्वयं ने लगवाया है इस सीएचसी पर, और इसके साथ ही मेरे नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग इंचार्ज, इमरजेंसी इंचार्ज, लेबोरेटरी इंचार्ज, इन लोगों ने लगवाया। सर, आपका नाम? मैं डॉक्टर रोहित सोनी। सोनी सर, जिस तरह से भी कोरोना वैक्सीन के टीके लगना शुरू हुए हैं, फिलहाल अभी जो टीके लग रहे हैं उनका कोई इफेक्ट ऐसा किस तरह का इफेक्टिव है ये टीका? सर, ये जो टीका है ये बहुत ही सेफ़ और इफ़ेक्टिव है, और इसकी पूरी ट्रायल्स हुए हैं, 3 ट्रायल्स हुए हैं, 3 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल पे, जो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रहे हैं। और ये जो टीका है इसका डेवलपमेंट जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो फॉरेन कंपनी ने किया है, बट इसका मैन्युफैक्चर जो किया है वो अपना सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है, जो कि बहुत सारे वैक्सीन बनाता है, और ये जितने भी वैक्सीन आते हैं 90% इसी के आते हैं, और ये बहुत सेफ वैक्सीन है। लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे इस टीके के बारे में? जो अफवाहें उन पर ना पड़ें। टीका आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा। पगरिया पुलिस ने हथकढ़ शराब पर की कार्यवाही, 500 लीटर अवैध वास की नष्ट। पगरिया पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शनिवार को थाना क्षेत्र के जाजनी में दबिश देकर 500 लीटर हथकढ़ शराब बनाने के लिए तैयार वास को नष्ट किया। थानाधिकारी रामप्रसाद सारिया ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से हथकढ़ शराब बनाने की सूचना मिल रही थी। शनिवार को सूचना मिलने की जानकारी में आया कि खाल के निकट बड़ी मात्रा में हथकढ़ शराब बनाने की तैयारियां की जा रही है। इस पर पुलिस ने जाब्ते से दबिश देकर हथकढ़ शराब बनाने की सामग्री और 500 लीटर वास को नष्ट किया। इस दौरान मौके पर ही किसी ने नहीं मिलने से यह शराब कौन बना रहा था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। और पगरिया से मनोज जैन की रिपोर्ट। मां सरस्वती प्राण प्रतिष्ठा एवं विदाई समारोह हुआ संपन्न। झालावाड़ जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कामखेड़ा में मां सरस्वती मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एवं विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों पर मां सरस्वती का दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पूर्व प्रधानाचार्य व एसबीआईओ के रामलाल मीणा, वर्तमान प्रधानाचार्य हरि सिंह सैनी द्वारा हवन यज्ञ कर मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान पूर्व प्रधानाचार्य रामलाल मीणा की विदाई समारोह भी किया गया, जिसमें समस्त ब्लॉक के प्रधानाचार्य, व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक, व्यापार महासंघ ग्रामीण अंचल के लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कामखेड़ा में प्रधानाचार्य रामलाल मीणा का भव्य स्वागत कर तिलक लगाकर माल्यार्पण करते हुए साफा बांधकर विदाई समारोह किया गया। कालूलाल व्याख्याता कमलेश शर्मा ने बताया कि विदाई समारोह के साथ साथ मां सरस्वती की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में महाप्रसाद भी वितरित की गई। इस मौके पर कामखेड़ा पीएचसी डॉक्टर घनश्याम मीणा, रामस्वरूप दादीज, दीपक मीणा, प्रिंसिपल कालूराम मीणा, सरेडी प्रिंसिपल नंदकिशोर मीणा, बड़वत किसान संघ अध्यक्ष रंगलाल मीणा, व्यापार संघ अध्यक्ष माणकचंद मीणा, रूपचंद मीणा मौजूद थे। कामखेड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ उद्घाटन, अकलेरा व सारोला टीम रही विजेता। झालावाड़ के खेल संकुल में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तत्वावधान में वार्षिक व्रत स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन झालावाड़ व्रत के अधीक्षण अभियंता अनिल बिलोटिया, मुख्य अतिथि अधिशासी अभियंता कमलेश नागर, विशिष्ट अतिथि सहायक अभियंता झालावाड़ शहर हितेश उज्ज्वल,
सहायक अभियंता अकलेरा कुलदीप सिंह, कानपुर सहायक अभियंता राघवेंद्र मिश्रा, सहायक भंडारण नियंत्रक राधेश्याम बीणा, सहायक लेखा अधिकारी महेश। इसके अलावा वृत्त के सभी कनिष्ठ अभियंताओं और कर्मचारी उपस्थित रहे। उद्घाटन मैच में प्रोग्राम में सभी अधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस खुशी के मौके पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों में खुशी की लहर थी। सभी ने इस प्रतियोगिता को खूब सराहा। पहला मैच सारोला और झालावाड़ शहर टीम के बीच में खेला गया, जिसमें सारोला टीम विजय रही। वही दूसरा मैच अकलेरा और रटलाई की टीम के बीच खेला गया, जिसमें अकलेरा टीम विजय रही। झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट। सुसनेर अस्पताल में ओडी टेक्नीशियन विट्ठल पाटीदार को लगा कोरोना वैक्सीन का पहला टीका। सुसनेर अस्पताल में ओडी टेक्नीशियन विट्ठल पाटीदार को लगा कोरोना वैक्सीन का पहला टीका। आखिरकार इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जिस टीके की प्रतीक्षा थी वह खत्म हो गई। वह नगर में पहुंच गया। शनिवार को 11:40 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अस्पताल के ओटी टेक्नीशियंस विट्ठल पाटीदार को लगा कोरोना वैक्सीन का पहला टीका। लगाकर कोविड-19 वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य कर्मियों को बारी बारी से टीका लगाया गया। एसडीएम KL यादव, BMO मनीष पुरिल सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला तैनात था। आगरमालवा से गणेश सोनी की रिपोर्ट। मैं विट्ठल पाटीदार, ओटी टेक्नीशियन, CHC सुसनेर में आज स्वास्थ्य केंद्र सुसनेर पर कोविड-19 का प्रथम टीका मुझे लगाया गया है। मुझे 30 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे मैं जनता से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कोविड-19 का टीका सभी लगवाए और कोरोना जैसी महामारी से बचे। और इससे मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत विकास परिषद ने मनाई विवेकानंद जयंती। विवेकानंद सर्किल पर पुष्पाचरण कार्यक्रम हुआ आयोजित। भारत के आध्यात्म योगी स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भारत विकास परिषद व विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद सर्किल पर स्थित विवेकानंद प्रतिमा व स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। विवेकानंद सर्किल पर पुष्पाचरण कार्यक्रम के अंतर्गत विवेकानंद सर्किल पर ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित ने सभी पुष्पार्चन किया। इस अवसर पर विवेकानंद स्कूल के सचिव रमेश काला, निर्देशक विवेक काला, भारत विकास परिषद के जिला अध्यक्ष अशोक कांसीवाल, प्राचार्य कोठी नाथमाम, राम नारायण वर्मा, शाखा अध्यक्ष टोंक हितेश कुमार, पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर उपाध्यक्ष रमेश चौधरी, पूर्व तहसीलदार वित्त सचिव राधेश्याम वर्मा, पूर्व अध्यक्ष राम कल्याण शर्मा, बाबूलाल शर्मा, महेंद्र सिरोठा, बाबूलाल जैन, प्रकाश सोनी, पटवारी मोनिका काला, हेमंत महावर, कोठी नाथमाम का स्टाफ व विवेकानंद स्कूल परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने विवेकानंद स्वाध्याय कक्ष का अवलोकन किया। वहां उपस्थित विवेकानंद साहित्य के विलोप भंडार की भी प्रशंसा की। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। मंदसौर जिला कार्यालय से 100 किलोमीटर दूर मूलभूत सुविधाओं से अछूती है बेसौदा नगर परिषद। 18,344 जनसंख्या की आबादी ग्राम पंचायत बेसौदा को अब नगर परिषद का दर्जा मिल चुका है। लेकिन विकास तो दूर की बात है, यहाँ तो मूलभूत सुविधाओं से भी क्षेत्र अछूता है। नगर परिषद के चुनाव नजदीक है, वहीं यहाँ के लोग पानी के लिए व सड़क के विकास के लिए तरस रही है। यहाँ की पेयजल व्यवस्था तो लंबे समय से भगवान भरोसे ही चल रही है। नगरवासियों का कहना है कि मुश्किल से 5 से 6 दिन में एक बार नल आते हैं, वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए, जिसमें दैनिक उपयोग के लिए पर्याप्त पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। महिलाओं ने बताया कि हमें पानी के लिए बहुत परेशान होना पड़ता है। ज़्यादा परेशानी आने पर स्वयं के खर्चे पर टैंकर तक डलवाने पड़ते हैं। कुछ गरीब परिवार की महिलाओं तो पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। नगर परिषद बनने के बाद भी क्षेत्रवासी पानी के लिए तरस रहे हैं, पर आगामी चुनाव में उम्मीदवारी करने वाले किसी जनप्रतिनिधि का इस ओर कोई ध्यान नहीं गया है। गौरतलब है कि कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें पेयजल के स्रोत तो हैं, पर उनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही वार्ड नंबर 19 में सरकारी कुआं है, जिसमें प्रशासन चाहे तो एक सार्वजनिक नल या वैकल्पिक व्यवस्था कर जलापूर्ति को सुचारू कर सकता है, जिसमें जहां जहां जल स्रोत है कम से कम वहां तो व्यवस्था की जा सकती है। पर इसे कुएं में कुछ प्रभावहीन शाली लोगों ने उनकी पर्सनल मोटरें लगा रखी है, जिससे पानी सिर्फ कुछ सीमित लोगों तक ही पहुंच पाता है। वहीं नगरवासियों का कहना है कि हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। वहीं विधानसभा क्षेत्र से बेसौदा निवासी स्वर्गीय राजेश यादव भी पूर्व विधायक रह चुके हैं और अभी भी बीजेपी से देवीलाल धाकड़ विधायक है। उसके बाद भी यह पंचायत विकास से कोसों दूर है। बेसौदा मंडी से कपिल चौहान की रिपोर्ट। स्वच्छता सामग्री तो आई पर नहीं हो पाई स्वच्छता, चुनाव नजदीक पर नहीं है कोई ध्यान।
स्वच्छता को लेकर केंद्र सरकार ने पूरे ही देश में प्रदेश में स्वच्छ भारत स्वास्थ्य भारत का अभियान चलाया है, लेकिन जमीनी हकीकत इस अभियान को बिल्कुल अलग है। उज्जैन संभाग की सबसे बड़ी पंचायत बैसुदा और अब नगर परिषद बन चुकी है। उसमें जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्षेत्र के कॉलोनियां व गंदगी गली मोहल्लों व गंदगी से ढेर पड़े लगे हुए हैं और कई जगह तो नालियां नहीं होने से नालियां का गंदा पानी गड्ढे रूपी मिनी तालाब में इकट्ठा हो जाता है। बैसुदा मंडी के गांधीनगर व हरी प्लाजा के सामने व लक्ष्मी सागर कुएं के पीछे आदि मोहल्लों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कॉलोनी में जितने भी खाली प्लाट हैं वहां भी लोग कूड़ा करकट डालकर गंदा कर रहे हैं। इसको हटाने के लिए परिषद के कर्मचारी नहीं आते। सफाई कर्मचारी कभी कभार ही दिखाई पड़ते हैं, वह भी खाना पूर्ति करने के लिए। गौरतलब है कि नगर परिषद बनते ही स्वच्छता की दृष्टि से काफी स्वच्छता सामग्री यहां आई है। सचिव ईश्वर बोहरा ने बताया कि अभी तक नगर परिषद बैसुदा में स्वच्छता की व्यवस्था को सुचारू करते हुए 6 संयुक्त सोलर शौचालय, 4 महिला व 4 पुरुष शौचालय और सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया है। साथ ही 45 कचरा गाड़ी व 45 डस्टबिन भी स्वच्छता सामग्री के रूप में आई है। वह परिषद में कुल 12 सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें 8 महिला व 4 पुरुष सहकर्मी हैं। उसके बावजूद भी यहाँ की सफाई व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। नवनिर्मित नगर परिषद बैसुदा में सफाई सामग्री व सफाई कर्मचारी तो है, पर सफाई व्यवस्था गड़बड़ा हुई है। बैसुदा से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। उचित मूल्य की दुकानों पर नहीं मिल रहे हैं सर्वर नहीं मिलने से उपभोक्ता हो रहे हैं परेशान। सालियाखेड़ी के डोंगरगांव, कावराखेड़ी, लोहारिया, दाताखेड़ी, छोटी सोयत की शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर सर्वर की समस्या के चलते उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि विगत 3 दिनों से मजदूरी छोड़कर राशन के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं, पर सर्वर न मिलने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी क्षेत्र के उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेता पुरुषोत्तम सोनी ने बताया कि 3-4 दिनों से सर्वर की समस्या आ रही है। हमारे द्वारा जहां एक दिन में 200 से अधिक उपभोक्ताओं को राशन वितरित किया जाता है, वहीं सर्वर न मिलने से आज 40 लोगों को ही राशन वितरित हो पाया है। सर्वर की समस्या से हमारे द्वारा संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। जल्दी समस्या का समाधान करवाया जाएगा। आगर मालवा से कमलेश कुमार के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। पुरुष रमंच की मां ने राम मंदिर के लिए किया सहयोग। 10,200 रुपए निधि समर्पण अभियान के तहत किए दान करने में उम्र कोई बाधा नहीं बनती। जब दिल में जज्बा हो तो ऐसा दृश्य गंगधार कस्बे में देखने को आया है। गंगधार के पूर्व सरपंच राजेश मीणा की पूज्य माता जी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण धन संग्रहण अभियान के तहत कांताबाई नीमा ने अपनी ओर से 10,200 रुपए की राशि मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि दी और अपने कामकाज में आज से 40 वर्ष पूर्व जब अयोध्या में यात्रा के लिए गए थे, उस समय के अपने स्मरण सुनाए और उन्होंने कहा कि जल्द मंदिर निर्माण हो तो ऐसी मेरी मन की इच्छा है। चौमिला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। नहीं थम रहा बर्ड फ्लू का कहर। शनिवार को 4 पक्षियों की और मौत। बर्ड फ्लू का पक्षियों का कहर जारी है। इलाके में कोई जगहों पर बेहोशी और मृत हालत में जहां तहां पड़े मिल रहे हैं। शनिवार को 4 पक्षियों की भी और मौत हो गई है। शनिवार को सत्यनारायण मंदिर के पीछे एक गोभी के खेत में 4 टिटहरी की मौत हो गई। कृषक लक्ष्मण प्रजापति ने बताया कि सुबह वह खेत पर गया तो एक जगह 3 टिटहरियों की मृत मिली तथा एक तड़प रही थी, जिसमें भी थोड़ी देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। शुक्रवार को रेलवे प्लेटफॉर्म के समीप 2 कौवे मृत मिले। क्षेत्र में लगातार पक्षियों की मौत हो रही है। कस्बे में अब तक 26 पक्षियों की मौत हो चुकी है। कस्बे में लगातार पक्षियों की मौत हो रही है, लेकिन अभी तक पशुपालन विभाग की कोई टीम यहां नहीं पहुंची तथा किसी भी पक्षियों को सैंपल नहीं लिए हैं। ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारी इन पक्षियों को उठाकर उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। प्रशासन भी इस मामले में उदासीन है। टिटहरी के मरने की सूचना पर वन विभाग के उच्च अधिकारियों को करा दी गई है। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। आप बताएं, आपको कब पता चली कि ये मरी हुई पड़ी है? सुबह आप खेत पे आए जब? हाँ। अच्छा, तो क्या आप आए उस टाइम क्या तड़फ रही थी? ये 3 तो मरी हुई पड़ी थी। हाँ। एक तरफड़ी में नहीं, इसके क्या हुआ, ये उसको देखने में लगा। इतने में इधर मैंने चलो इधर देखें गोभी में, देखे माँ है 3 और इधर अलग पड़ी। अब इनको क्या है, जला दोगे? हाँ, और क्या ही हो, मैं कभी कोई इंतजार कर रहा था, कोई आई जाए तो ठीक, नहीं तो फिर जलानी चाहिए फिर। कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण शुरू। जिले में कोरोना वैक्सीन के 7,740 डोज उपलब्ध। जिला अस्पताल स्थित
सीएचएमओ बंगला परिसर में 5 शनिवार को कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। पहला टीका सफाई कर्मचारी भीरूलाल को लगाकर देर शाम तक करीब 200 कर्मचारियों को टीके लगाए गए। इस अवसर पर धर्मगुरु भी शुभारंभ पर पहुंचे और टीकाकरण को समय की जरूरत बताया। जिले के कोरोना वैक्सीन के तहत 7,740 डोज आए हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को टीकाकरण चलेगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कलेक्टर मनोज पुष्प, सीएचएमओ डॉक्टर KL राठौड़ समेत गणमान्य मौजूद रहे। इस दौरान शहर काजी आसिफ उल्लाह खान ने कहा कि कोरोना को समाप्त करना है और बिना संकोच के टीका लगाएं। मैनपुरियान के महेश चैतन्य गिरी महाराज ने कहा कि बिना डरे वैक्सीन लगाएं। देश की सरकार ने समय रहते ही तैयारियां की है, जो बड़ी उपलब्धि है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान की हेमलता बहन ने कोरोना टीकाकरण को समय की जरूरत बताया और कहा कि महामारी से निपटने के लिए टीका जरूरी है। मंदसौर से पंकज निडर की रिपोर्ट। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हुआ समापन। सुदामा चरित्र परीक्षित पूजन के साथ खेली होली। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन कृष्ण सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष पूजन की कथा में पंडित गोवर्धन लाल नागर खजरपुर वाले ने अपनी अमृतमयी वाणी से बताया कि मित्रता ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई लोभ लालच ना हो। मित्रता में कुछ पाने की चाहत नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से श्री कृष्ण भक्त समूह सुदामा एवं भगवान श्री कृष्ण की मित्रता थी, लेकिन सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के बेटे थे, किंतु फिर भी जब वे अपने मित्र द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से मिलने गए तो उन्होंने वहां से कुछ भी नहीं मांगा, वहीं न ही कुछ लेना स्वीकार किया। यही सच्चिता मित्रता होती है। भागवत कथा एक मीठी फल है जो केवल पिया जा सकता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य अपने जीवन में एक बार भी मन में भगवत कथा का रसपान कर लेता है तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अगर उससे भी सभी दुख दूर होते हैं। पाटीदार मोहल्ले में स्थित पीपलेश्वर हनुमान जी मंदिर प्रांगण रमन रेती धाम आश्रम में भागवत समिति डोगर गांव के तत्वावधान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन में आखिरी दिन क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह रमन रेती धाम आश्रम पहुंचे, जहां भागवत कथा ग्रंथ की पूजा अर्चना कर गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर भागवत कथा का रसपान कर धर्म का लाभ लिया। इस अवसर पर बहुत ही सुंदर भजनों की धुन पर महिलाएं अपने पैर रोक नहीं पाई और नृत्य करने लगी, जिस पर पूरा कथा पंडाल भक्तिमय हो गया। तत्पश्चात महाआरती के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ। समापन के दौरान भागवत कथा के मुख्य जजमान लाला बना ने अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के लिए 11,000 एवं कृष्ण आश्रम के मुकुट गेट के लिए 11,000 रुपए की घोषणा की। आगरमालवा से कमलेश माली के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। कलेक्टर ने की प्रेस वार्ता। कल से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण। कोरोना को पटकनी देने की तैयारियां मध्य प्रदेश हर जिला स्तर पर की जा रही है। भारत सरकार के द्वारा जिले भर में भेजी गई कोरोना वैक्सीन की पहली खेप राजगढ़ पहुंच गई है। कलेक्ट्रेट में मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पहले चरण में कल 16 जनवरी से टीकाकरण प्रारंभ होगा। जिला अस्पताल में जिला चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ्य कर्मियों सहित कुल 448 लोगों को कोरोना वैक्सीन टीका लगाया जाएगा। यह पहला चरण 1 हफ्ते में पूरा होगा। जिले में कुल 12 टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी सफाई कर्मियों को टीकाकरण होगा। दूसरे चरण में 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण होगा। अभी पहले चरण में जिला अस्पताल में टीकाकरण होना बाकी है। अगले आदेश पर बाकी सेंटरों पर टीकाकरण प्रारंभ हो जाएगा। राजगढ़ मध्य प्रदेश से बीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। टीकाकरण के कोई साइड इफेक्ट नहीं। जो भी वैक्सीन लॉन्च होता है उसका एक रेगुलेटरी बोर्ड होता है, वो उसको टेस्ट करता है, उसके बाद उसको मानव में लगाने की अनुमति दी जाती है। तो ये पूर्णतः सफल हो चुका है ये सब कोविशील्ड वैक्सीन इस परीक्षण में, और उसके बाद ही सरकार को मंजूरी मिली है इसको इस्तेमाल करने। अभी सर कल से टीकाकरण की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले किन लोगों को टीका लगाया जाए? सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगाया जाए। डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ नर्सेस हैं और जो सफाई कर्मी हैं, उनको लगाया जा रहा है। दूसरे चरण में सर पीएमओ डॉक्टर SN वर्मा को लगा पहला टीका। जिले में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। टोंक में करीब 10 माह से कोरोना की मार झेल रहे देश प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज ही देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का आगाज हुआ है। इसी के तहत टोंक जिले में मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र में जिला प्रमुख सरोज बंसल और टोंक कलेक्टर गौरव अग्रवाल की मौजूदगी में जिला
अदायत अस्पताल में कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर एएसएनएम वर्मा को जिले में पहले कोरोना वैक्सीनेशन लगाई गई, जिसका मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया। इसके साथ ही जिले में वैक्सीनेशन से प्रक्रिया शुरू हो गई है। मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र टोंक में कोरोना का पहला टीका लगने के साथ तालियां की गड़गड़ाहट के साथ ही जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान के शुभारंभ हो गया है। जिला प्रमुख सरोज बंसल और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की मौजूदगी में डॉक्टर एसएन वर्मा और चिकित्साकर्मी विकास वैष्णव को पहला दूसरा टीका लगाते ही वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही अस्पताल के ही कई फ्रंट लाइन चिकित्साकर्मियों सहित अन्य लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान मौजूद रहे जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने टीका लगाने वाले को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन देश भर में बड़ा ही शुभ दिन है। वहीं क्योंकि वैक्सीन आने के बाद कोरोना से जंग में यह संजीवनी के रूप में काम करेगी। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वैक्सीनेशन को लेकर आने वाली किसी प्रकार का अफवाहों पर ध्यान न दें। इधर उधर कोरोना टीका लगाने वाले डॉक्टर एएनएम वर्मा ने बताया कि टीका लगाने के बाद अच्छा लग रहा है और इससे शरीर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया समझते हुए उन्होंने बताया कि वैक्सीन का पहला इंजेक्शन लगने के बाद 28 दिन बाद दोबारा उसी कंपनी का टीका लगाया जाएगा। टोंक जिला अस्पताल के अधीन एमसीएच में 410, निवाई में 300 व मालपुरा में पहुंचाई गई 200 डोज शामिल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के साथ ही देश भर में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रत्येक सेंटर पर प्रतिदिन औसतन 100 के हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेशन लगेगी। इसके बाद बिना ब्रेक के वैक्सीनेशन का अभियान जारी रहेगा। एक सेंटर पर पंजीकृत हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेशन का काम पूरा होने के बाद दूसरी साइट पर वैक्सीनेशन स्वतः ही शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रथम चरण के अभियान में वैक्सीनेशन अनवरत 3 सेंटर्स पर ही होगा। सेंटर्स बढ़ाने का काम सरकार के आदेश मिलने के बाद ही होगा। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। श्रम रोजगार मंत्रालय ने खदान क्षेत्रों का किया श्रमिक जागरूकता शिविर का आयोजन। रामगंज मंडी क्षेत्र में कोटा स्टोन खदान व असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले खदान श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को लाभार्थ सातलखेड़ी लक्ष्मीपुरा खदान पर चिकित्सा शिविर और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जागरूकता अभियान कैंप का आयोजन शनिवार को किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार अजमेर कार्यालय की सहायक कल्याण आयुक्त निर्मला कामंत ने इस संबंध में अवगत कराया कि भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले खदान श्रमिकों के लाभार्थ हेतु प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का संचालन कर रहा है। इस क्रम में आज ग्राम सातलखेड़ी, चेचट एवं लक्ष्मीपुरा के आसपास की खदानों में कार्यरत संगठित और असंगठित क्षेत्र के खदान श्रमिकों के लाभार्थियों को इस योजना से जोड़कर नामांकन कराने हेतु विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लगभग 150 श्रमिक एवं उससे परिवारजन उपस्थित रहे। इस विशेष कैंप में श्रमिकों एवं उपस्थित ग्रामीणों को यह भी बताया कि योजना खदान श्रमिकों के अलावा अन्य श्रमिकों जैसे घरेलू श्रमिक, रेहड़ी श्रमिक, मिड डे मील श्रमिक, पल्लेदार, ईंट भट्टा श्रमिक, मोची कचरा ग्रहण करने वाले श्रमिक, धोबी, रिक्शा चालक, भूमि विहीन श्रमिक, कृषि कार्य श्रमिक, निर्माण श्रमिक एवं अन्य संगठित क्षेत्र में कार्यरत समक्ष श्रमिकों के लिए भी लागू है। इस योजना में ऐसे श्रमिकों जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है और उनका आय करदाता नहीं है तथा जिनकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है, इस योजना का लाभ के लिए पात्र हैं। विशेष कैंप के दौरान भारत सरकार के खदान श्रमिक चिकित्सालय सातलखेड़ी के प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद सलीम एवं केंद्रीय चिकित्सालय चेचट के डॉक्टर चेतन कुमावत ने यह जानकारी दी कि इस योजना में प्रतिमाह जमा कराने की प्रीमियम राशि 50 से 200 रुपये के मध्य लाभार्थी की आयु के अनुसार है। प्रीमियम की 50% अंशदान राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। इस योजना में लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के पश्चात प्रतिमाह 3,000 की पेंशन राशि स्वीकृत होकर उसके खाते में जमा होगी। चिकित्सा शिविर में खदान श्रमिक का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनका उपचार भी किया जाएगा। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट।